सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हाथ जोड़कर सभी मेरे अनूप मंडल के भाविकों को मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम इनामदार बोरीवली मुंबई से हूँ। मैं आज से मेरे ख्याल से 99 या 2000 में मैंने साधु श्री अनूप स्वामी महाराज की लिखी किताब जगत हितकारिणी मेरे सामने आई थी। मैंने उसको पढ़ा और उसके बाद में मैं कई बार जाखोड़ा गया बाबा की, जहाँ पर स्थान है वहाँ पे गया, बाबा के भाविकों से मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बाबा की सभी बातों से एकदम समर्थन करता हूँ। अनूप स्वामी महाराज के सभी मुद्दे हैं, क्योंकि बाबा की जो बात है, बाबा की किताब में लिखी हुई जो बातें हैं, ये कुदरत की बात है। और कुदरत की बात जो है किसी एक जाति, एक समाज के लिए नहीं होती है। ये कुदरत की जो बातें होती है, ये कुदरत में, सृष्टि में रहने वाले सभी जीवाजून की भलाई के लिए होती है। और जिसने भी किताब लिखी ज़मीन के ऊपर, जो किताब वाले हैं वो एकदम सच्चे हैं, और किताब वाले साक्षात गवाही देकर बात करते हैं। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी है कि वो लिख कर उनका जो बड़कपन है, उनका जो ज्ञान होता है और उनकी जो मालूमात होती है जगत के भले के लिए, वह साक्षात गवाही देकर लिख कर जाते हैं। तो जो भी किताब वाले हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब होने दीजिए, चाहे वो अनूप स्वामी महाराज होने दीजिए, चाहे रामायण भी और महाभारत जो दूसरी जो किताब है, ये सभी किताबें जो हैं ये जगत के भले के लिए है। इसमें एक एक मुद्दे के ऊपर अगर हम लोग अपने जीवन की व्यवहारिकता में इनके एक एक शब्द को लेके आते हैं तो ज़रूर ज़रूर हम सुखी हो जाते हैं, और ज़रूर ज़रूर ज़मीन के ऊपर भलाई का काम हो सकता है। इसमें सभी किताबों में दो बातें लिखी हैं। एक तो मालिक के बंदे जो मालिक का नाम लेकर ज़मीन के ऊपर जीते हैं, मालिक के कानून को मानते हैं, कुदरत के कानून को मानते हैं और मालिक को नमन करते हैं, किताब वालों को बड़ा गुरु मानते हैं। और दूसरी बात जो होती है वो ज़मीन के ऊपर जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वार्थ लेकर जीते हैं, कुदरत के मानने वालों को जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो है जिनको शैतान कहा गया है, जिनको राक्षस कहा गया है, जिनको दानव कहा गया है, और कभी ये लोग रावण के पुजारी होते हैं, कभी ये लोग कंस के पुजारी होते हैं, कभी ये लोग कारून के पुजारी होते हैं, कभी ये लोग धन के पुजारी होते हैं, कभी ये लोग जो है अबू लहब के पुजारी होते हैं। तो इनका काम होता है कि कुदरत के मानने वालों को तकलीफ़ देने का, कुदरत के मानने वालों की खिल्ली उड़ाने का, कुदरत की खिल्ली उड़ाने का। और जो राक्षस होते हैं इनका काम होता है कि ज़मीन के ऊपर हमारी सत्ता आ जाए। और बाबा की किताब की जो बहुत सी बातें हैं, बाबा ने कहा है कि भाई ये राक्षस जो है ज़मीन के ऊपर मानव के भेष में भी रहते हैं। फिर ये इनका सबसे बड़ा सरदार जो है वो समुद्र में उसका अड्डा होता है, और समुद्र में इनका जो सबसे बड़ा सरदार होता है, जहाँ से इनका नेटवर्क चलता है खराब कामों का और ज़मीन के ऊपर अफरा तफरी फैलाने का, लोगों में बेचैनी फैलाने का, लोगों में दुख को बांटने का नहीं, लोगों में दुख पैदा करने का, टेंशन पैदा करने का।
लोगों को कुदरत के मानने वालों का सुख छीनने का जो इनका काम होता है, ऐसे राक्षसी वंश के लोग जो है, इनका सरदार बड़ा शैतान जो है समुद्र के बीच में रहता है। और कुरान में भी यही बात लिखी गई है। इसलिए मुझे बाबा की बात बहुत अच्छी लगती है कि इनका गुप्त स्थान पर समुद्र में राक्षस का सबसे बड़ा जिसको हम क्या बोलते हैं, गादी लेके बैठा है वहाँ पे, अपनी सत्ता लेके बैठा है और छुप कर बैठा है। और उसके चेले वहाँ से ज़मीन के ऊपर आवन जावन करते हैं। ये कुरान में भी लिखा है और बाबा ने भी साक्षात बताया है। अब जो है हमारे लोग जो है बाबा के मानने वाले, अनूप स्वामी महाराज के मानने वाले, जगत हित का वाचन करने वाले, अलग अलग तरह से उन्होंने इस किताब को समझने का प्रयास किया है, कोशिश कर रहे हैं। मगर एक बात ध्यान में रखिए मेरे हिसाब से, कि ये जितने भी राक्षस लोग हैं, राक्षस वंश के लोग हैं, राक्षस की सत्ता को ज़मीन के ऊपर लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनका सपना है, ये लोग जो है इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये बातों से मानने वाले नहीं। बोलते हैं ना कि भूत लातों से मानता है, बातों से नहीं। तो लातों का मतलब ये है कि इनके खिलाफ आपको जो है बहुत कड़क भूमिका लेनी पड़ेगी। इनके खिलाफ आपको जो है समय आने पर जो है युद्ध भी करना पड़ेगा, चाहे वैचारिक युद्ध हो, चाहे अस्त्रों का युद्ध हो, चाहे शास्त्रों का युद्ध हो, चाहे जैसे भी युद्ध हो, इनके खिलाफ आपको युद्ध करना पड़ेगा। मालिक का बहुत बड़ा करम है, मालिक की दया है कि हर आदमी इनके करतूतों से अभी जागरूक हो रहा है। और हर जगह लोग जो है इन राक्षसी बनियों का विरोध कर रहे हैं। ये दिखने में तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा भी मंदिर है और हम भी उपासक है, फला फला, मगर इनका जो भी व्यवहार है ये समाज के भले के लिए नहीं है, समाज को उजाड़ने के लिए है, लोगों में नफरत फैलाने के लिए है। ये बात सिद्ध हो गई है और ये बात सबके समझ में आ गई है। अब इनका अलग अलग कुरान में लिखा है कि राक्षस जो है हवाओं के जरिए, हवाओं की तरंग के जरिए हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है और हमारे चरित्र को खराब करता है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मगर बाबा श्री अनूप स्वामी महाराज ने तो उसका मार्ग बता दिया है। उसका मार्ग ऐसा है, सीधा सीधा मार्ग बता दिया है। ना आपको तप करना है, ना आपको तपस्या करना है, ना आपको बहुत ज़्यादा धर्म का चोला पहनकर रहना है। सीधा साक्षात रास्ता बता दिया है, साक्षात पहचान करा दी है इनके कर्मों की, राक्षसों के कर्मों की, और राक्षस कौन है उसके बारे में पूरा पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है। और इतना अच्छा समझाने के बाद भी अगर लोग समझेंगे नहीं, तब जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर ये मालिक की ज़मीन है, कुदरत की ज़मीन है। कुदरत आज नहीं तो कल ऐसे योद्धा खड़ा कर देगा, ऐसे जवान खड़ा कर देगा जो खुल कर जो है राक्षसों का नाश करने पर उतर आएंगे। अभी रावण का बंधु जो था भाई विभीषण ने रावण का पोल खोल कर जो है श्री राम भगवान को सब बात बताई और उनको युद्ध करना पड़ा, क्योंकि वो बड़े शक्तिशाली होते हैं। जो रावण के तरह काम करने वाले लोग हैं, राक्षस के चेले हैं, वो बड़े शक्तिशाली होते हैं, वो बातों से मानने वाले नहीं हैं। अभी हमारे मंडल के कुछ लोग बोलते हैं कि सतयुग अभी आ जाएगा, हम जान गए हैं, हम पहचान गए हैं और हम चाहे तो अभी ला सकते हैं। भाइयों, इतने आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ये होगा इसके लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए बाबा ने कहा है ना कि विलायतों में जाकर इसको समझाओ। ये मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ भी समझाओ, देश में भी, और विलायतों में भी जाकर समझाओ, तब जाकर लोग समझेंगे
और राक्षसों के बारे में लोग जागरूक हो जाएंगे, इनके कर्मों के बारे में लोग जागरूक हो जाएंगे। हम जब किसी से बात करते हैं तो हर बंदा जो है इन राक्षसों के बनियों के व्यवहार से दुखी है, सुखी तो कोई भी नहीं है। मगर एक बार उसको समझाने की ज़रूरत है तो बोलता है कि आप जो बात कर रहे हो वो बहुत सही है, उनके साथ भी ऐसा ही नुकसान व्यवहार में नुकसान किया है, हमको भी बहुत फंसाया है, हमको भी दगा किया है। और धन इकट्ठा कर करके ये लोग जो है सारा धन अपने पास रख लेते हैं। बाबा ने कहा है कि धन वाकई में लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, सारा धन इन्हीं के पास है। और हम लोग पैसे पैसे के मोहताज होते हैं, सारा अनाज इकट्ठा करके रख लेते हैं। और बुरा ऐसा प्रचार करते हैं लोगों में कि ये धर्म का चोला पे ओढ़ कर ये लोग समाज में रह रहे हैं, मगर ये धर्म में नहीं है। बाबा की बात जो है वो अंतिम बात है, बाबा का फैसला अंतिम फैसला है। हम सबको जागरूक होना चाहिए और हम सबको जो है समय आने पर एकत्रित संगठित होना चाहिए। और बाबा के जो जगत हितकारिणी है, बाबा के मानने वाले भाविक है, वो अलग अलग विचारों में बटे हुए हैं, ये बात सही है। मगर है तो बाबा के मानने वाले, है तो जगत हितकारिणी के सिपाही, है तो अनूप स्वामी महाराज के सभी भाविक। हमको आपस में द्वेष की भावना न रख करके हम एक बाबा को तो मानते हैं, जगत हितकारिणी को मानते हैं। बाबा ने जिससे प्यार किया है, जिसको दोस्त माना है, जिसको मित्र माना है, उसको आप भी मित्र मानो। जिसको आपने बाबा ने प्रेम किया है उसको आप प्रेम करो। बाबा की बातें बहुत अलग अलग बातें हैं, उसको समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा। जैसे बाबा ने जो खाना खाया है वैसे खाना पड़ेगा, बाबा ने जो जल पिया है वैसे पीना पड़ेगा। समाज को लूट कर खाओगे, हराम कर खाओगे तो आपके अंदर धर्म के विचार कभी भी नहीं आएंगे। आपको समय पे भूखा रहना पड़ेगा, कष्ट करके खाना पड़ेगा, ब्याज और सूद छोड़ना पड़ेगा, लोगों के साथ नेकी करना पड़ेगी। और लोगों के साथ में नेकी करके आप रहोगे तो आपको अच्छे विचार आएंगे और बाबा खुद आपको ताकत और शक्ति देंगे। मगर आपको ये शपथ तो लेना पड़ेगी कि बाबा हम आपके साथ हैं, हम आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लीजिए और मैदान में उतरिए, तब जाकर जो है लोग आपके साथ आएंगे, आपके पीछे आएंगे और बाबा का जो मिशन है ज़मीन के ऊपर सतयुग लाने का वो पूरा होगा। ऐसे ही मेरे मन में विचार आते हैं तो मैं अब वीडियो के जरिए विचारों को प्रकट करता हूँ। हो सकता है कि मैं भी पूरी बात को नहीं समझा हूँ, मगर मालिक से मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मालिक मुझे भी अच्छी तरह से समझाए। मैं भी बहुत कष्ट करके रोजी रोटी कमाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और मेरे पास भी कोई हराम का और इजीली पैसा नहीं है। ऐसा मैं भी कोशिश करता हूँ कि बहुत मेहनत की कमाई, कष्ट की कमाई खाऊं, खून पसीने की कमाई खाऊं। ऐसा करके मैं कोशिश करता हूँ तो थोड़े से विचार आते हैं मालिक के। जिसको अच्छा लगे तो मेरी बात को सबको बोले और इसमें कोई गलती अगर हो गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मालिक के दरबार में क्षमा चाहता हूँ। भाविकों के मन में मेरे लिए कोई ऐसा बुरा विचार आता है तो मुझे क्षमा कीजिए और मैं अगर गलत रास्ते पर हूँ तो मुझे सही रास्ता बताने की कोशिश कीजिए। जय धरती माता, जय जमीन माता।